हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी देश की पुष्पुल वंदे भारत ट्रेन फाइनली मुंबई पहुंच चुकी है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमारी देश की इस पहली वंदे साधारण ट्रेन को मुंबई इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया है या फिर यहाँ पर कुछ और बात है। और जो हमारी देश की पहली वंदे साधारण ट्रेन है, इसके रूट को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा का माहौल अभी बना हुआ है। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं कि ये मुंबई से कहाँ के लिए चलने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप के देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे आईसीएफ चेन्नई से। तो हमारी देश की जो पहली पुष्पुल वंदे साधारण ट्रेन है, इसको कल के दिन यानी कि 28 अक्टूबर को आईसीएफ चेन्नई से फाइनली रोल आउट किया गया ऑफिशियली। और ये ट्रेन आईसीएफ चेन्नई से मुंबई के लिए रवाना हो गई। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात हम सभी को देखने को मिला है कि इस ट्रेन को जब चेन्नई से मुंबई के लिए रवाना किया गया तो इस पूरे रूट पर ही इस ट्रेन को हाई प्रायोरिटी दिया गया, यानी कि इस ट्रेन को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया। बाकी सभी ट्रेनों को यहाँ पर रोक दिया गया इस ट्रेन को पास आउट करने के लिए। और इसी प्रायोरिटी की वजह से जो हमारे देश की पहली वंदे साधारण ट्रेन है, वो चेन्नई से मुंबई बहुत ही कम समय में पहुंची। और आज के दिन यानी कि 29 अक्टूबर को ये ट्रेन सुबह में मुंबई पहुंच गई। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेन्नई से मुंबई जाते वक्त इस ट्रेन के कुछ टेस्टिंग लिए गए, जैसे कि इस ट्रेन के जो ब्रेक्स हैं उसको रास्ते में ही टेस्ट किए गए, क्योंकि घाट सेक्शन से होकर ये ट्रेन मुंबई पहुंची थी। इसलिए जो इसके ब्रेक्स हैं इसकी टेस्टिंग भी रास्ते में ही की गई। वहीं दोस्तों, बात करें कि मुंबई में इस ट्रेन के साथ अब क्या होने वाला है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मीडिया रिपोर्ट है कि इस ट्रेन के साथ कुछ और टेस्टिंग यहाँ पर आगे होने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट से हमें पता चला है कि जो हमारी देश की पहली वंदे साधारण ट्रेन है, इसको यहाँ पर कई टेस्टिंग के लिए मुंबई बुलाया गया है। और इसका जो टेस्टिंग है वो कसारा घाट में आगे होने वाला है। और कसारा घाट में इसके ब्रेक को दोबारा से टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमारे देश में पुष्पुल नॉन एसी ट्रेन नहीं चली थी। और ये हमारी देश की जो पहली पुष्पुल नॉन एसी ट्रेन है, वो यहाँ पर इंडियन रेलवे पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। इसीलिए इसके जो टेस्टिंग के दौर है वो यहाँ पर लंबे समय तक चलने वाला है। और यहाँ पर इसको कई बार टेस्ट किया जाएगा ताकि यहाँ पर सुरक्षा में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत न पड़े। इस ट्रेन को पूरी तरह से कई बार परखा जाएगा, देन इसको पब्लिक के लिए फाइनली खोला जाएगा। वहीं दोस्तों, बात कर ले इसके रूट के बारे में, तो आपको तो पता ही होगा कि इसके जो कोचेस है उस पर WR लिखा गया था, मतलब इसको वेस्टर्न रेलवे को अलॉट किया गया था। लेकिन फिलहाल की हम बात कर लें तो हमारी देश की जो पहली वंदे साधारण ट्रेन है, इसका जो रेक है वो मुंबई के पास सेंट्रल रेलवे के अंडर में यहाँ पर खड़ा किया गया है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता चला है कि ये ट्रेन फिलहाल CR के अंडर में खड़ी है। मतलब यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन शुरू हो गया है कि यहाँ पर रैक तो WR को अलॉट है, तो फिर ट्रेन को CR में क्यों खड़ा किया गया है। वहीं दोस्तों, इसके रूट को लेकर भी काफी ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन बना हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से रूट पर इस ट्रेन के चलने के सबसे ज्यादा हाई चांसेस हैं। तो इसको लेकर दोस्तों 5 रूट का जो लिस्ट है वो यहाँ पर कल ही के डेट में जारी कर दिया गया था। लेकिन वही बात कर ले मुंबई पटना रूट की, तो इस रूट का जो नाम है वो इस 5 रूट वाले लिस्ट में नहीं था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो खबर है वो यहाँ पर निकल के आई है कि इस ट्रेन को मुंबई से पटना के बीच में भी इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस कर सकती है एज ए वीकली ट्रेन। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि ये सिंगल डेडिकेटेड रैक वाली पुष्पुल ट्रेन है। इसका भी सिर्फ एक रैक ही इंडियन रेलवे के पास अवेलेबल है। इसीलिए इस ट्रेन को जिस भी रूट पर इंडियन रेलवे चलाएगी उसको एज ए वीकली ही चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो है मुंबई दिल्ली रूट पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पुष्पुल राजधानी मुंबई से दिल्ली के बीच में इंडियन रेलवे चलाती है और ये ऑलरेडी टेस्टेड है। इसीलिए मुंबई दिल्ली जो रूट है वो इस पुष्पुल ट्रेन के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी फिट है। और यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीजें इस पर क्लियर है। तो मुंबई दिल्ली जो रूट है इस पर सबसे ज्यादा चांसेस है इस ट्रेन के चलने के। वहीं दोस्तों, बात करें दूसरे रूट की, तो जो दूसरा रूट है वो है मुंबई से पटना वाला। और यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है, यहाँ पर इंडियन रेलवे एक्चुअली करेगी क्या। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि हो सकता है कि इस ट्रेन को मुंबई से पटना के बीच में इंडियन रेलवे वीकली करके चला दे। और जब ये ट्रेन अपने जर्नी को कंप्लीट करके पटना पहुंच जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि पटना से न्यू दिल्ली के बीच में उसी सेम रैक को दोबारा से भेज दिया जाए और पटना से दिल्ली के बीच में भी इस ट्रेन को एज ए वीकली ट्रेन चला दिया जाए। उसके बाद दिल्ली से इसको तुरंत से ही वापस पटना के लिए भेजा जाएगा और फिर पटना से ये ट्रेन वापस मुंबई के लिए निकल जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रैक को यहाँ पर इंडियन रेलवे 2 रूटों पर चला दे, क्योंकि फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही रैक है। तो इसको मल्टीपल रूट पर इंडियन रेलवे यूज कर सकती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वंदे साधारण ट्रेन के लिए अप्रूव्ड 5 रूट के लिस्ट को हम देखें तो यहाँ पर मुंबई पटना जो रूट है
इसका यहाँ पर नामो निशान कहीं भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुंबई पटना रूट को यहाँ पर सिरे से भी इनकार करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन रेलवे कई बार इनॉग्रेशन से पहले ही अपने जो डिसीजंस है उनको यहाँ पर तुरंत से बदल देती है। तो यहाँ पर कुछ भी होने के यहाँ पर चांसेस है। फिलहाल दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसका जो रेक है वो तो WR को अलॉट हुआ है, लेकिन फिलहाल ये जो पूरा ट्रेन सेट है वो CR के अंडर में खड़ा है। दोस्तों हमारी देश की पहली पुशपुल ट्रेन को लेकर भारतीय रेलवे काफी ज्यादा गंभीर है, और इस गंभीरता के पीछे का जो रीजन है वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि श्रमिक और श्रमिक वर्ग के लिए श्री नरेंद्र मोदी का ये जो ट्रेन है एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर खुद नजर रखी हुई है। इसीलिए इंडियन रेलवे जो भी यहाँ पर करना है उसको यहाँ पर जल्दी से जल्दी करना चाहती है। और इसका रिसेंट एग्जाम्पल आपने देखा कि इस ट्रेन के जो लोकोमोटिव्स हैं वो आईसे पहुंचे और इनको तुरंत से ही कोचेस के साथ अटैच करके जो बेसिक ट्रायल रन है वो यहाँ पर कंप्लीट करके इसको फाइनली मुंबई के लिए भेज दिया गया। और ये ट्रेन मुंबई भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिली है वो है इस ट्रेन का एक्सेलरेशन, क्योंकि चेन्नई से मुंबई जाते वक्त रास्ते में कई जगहों पर जो रेल फैंस हैं उन्होंने इस ट्रेन को स्पॉट किया है। और यहाँ पर इन स्पॉटिंग वीडियोज में एक चीज हमें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली है कि ये जो ट्रेन है इसका एक्सेलरेशन काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस ट्रेन में आपको डुअल वेब 5 लोकोमोटिव देखने को मिलता है। इसीलिए इस ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और जो हमारा WAP5 लोकोमोटिव्स है वो अपने अच्छे एक्सेलरेशन के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या ये ट्रेन मुंबई इनॉग्रेशन के लिए ही पहुंची है, तो इसका जवाब मे भी हाँ है, क्योंकि ये ट्रेन अपने ट्रायल रन को कंप्लीट कर रही है। और यहाँ पर जैसे ही ट्रायल रन पूरी तरह से कंप्लीट होंगे फिर इसका इनॉग्रेशन मुंबई से होने वाला है। बट स्टिल इसका जो फर्स्ट रूट है उस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, और इसको लेकर आगे कोई भी अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप सभी का क्या राय है इस ट्रेन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।